हाय अगेन, वेलकम बैक टू यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। सो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड का एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। इसको फाइंड करना है कहाँ से, फ्रॉम 0 टू x इज इक्वल टू 0.4, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0.4 तक, इन द स्टेप्स ऑफ h इज इक्वल टू 0.2। अगर h नहीं भी दिया होता तो स्टेप्स का मीनिंग होता है h, ये ध्यान में रखना है आपको। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिसमें इन स्टेप्स ऑफ दिया रहेगा और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में दिया भी नहीं रहता है, तो उसमें हमको लास्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस करके h निकालना पड़ता है। नाउ y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 इज द गिवन वैल्यू, दैट इज y ऑफ 0 इज 0। ब्रैकेट हमेशा क्या रहती है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में हमने प्रीवियस टाइप्स में देखा है कि ब्रैकेट हमेशा रहती है x। सो y इज 0 व्हेन x इज 0। सो हमारा गिवन प्रॉब्लम बिकम्स f ऑफ x कॉमा y। So this is f of x comma y which is dy by dx 1 minus 2xy। इसको फाइंड करना है यूलर्स मॉडिफाइड से फॉर x इज इक्वल टू 0.4। नाउ h इज 0.2, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। x1 का फॉर्मूला है x0 प्लस h। x0 हियर इज 0 प्लस h यानी कि स्टेप्स, दैट इज 0.2, राइट। तो आंसर आ गया हमारा 0.2। अब वैसे ही जैसे x1 निकाला वैसे ही y1 का भी एक फॉर्मूला है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इन द ब्रैकेट f ऑफ x0 कॉमा y0। अब ये f ऑफ x0 कॉमा y0 ये जो है इसका मतलब है हमको, अब y0 क्या है 0 प्लस h क्या है 0.2, तो हमको f ऑफ xy क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह x0 पुट करना है और y की जगह y0 पुट करना है। सो इट बिकम्स 1 माइनस 2 इंटू x0। x0 इज 0 एंड y0 इज अगेन 0। तो ये हो गया हमारा 0.2, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1 और 1 इंटू 0.2 विल बी 0.2 एंड 0.2 प्लस 0 इज 0.2। सो y1 की वैल्यू आ गई ये, x1 की वैल्यू आ गई ये। अब हमें एक फॉर्मूला और ध्यान में रखना है, मतलब ये हमको इटरेशंस करते जाना है अभी। अब ये मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है यूलर्स मॉडिफाइड के लिए, ये सेकंड फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है इटरेशंस का एक ही फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे करना है वो आपको बता देती हूँ। y0 तो यहाँ पे फिक्स है। अब जो सेकंड टर्म h है, h की जगह लिखना है आपको h डिवाइडेड बाई 2, ये ध्यान में रखना है। देन एक स्क्वायर ब्रैकेट देके f ऑफ x0 कॉमा y0 प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। सो इसमें और इसमें क्या चेंजेस है, सिर्फ h की जगह पे h/2 आ गया, f ऑफ x0 y0 तो वैसी ही है, एंड प्लस f ऑफ x1 कॉमा y1। अब यही वैल्यू सेम इस तरीके से पुट करनी है, y0 की जगह 0 आ गया, h/2 यानी 0.2/2 यानी कि 0.1 आ गया। अब f ऑफ x0 y0 हमने यहाँ पे निकाला था, क्या आया था 1, मतलब बेसिकली x0 y0 हमको, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें ही हमको हमेशा पुट करते जाना है, ये वाला इक्वेशन, इसमें ही हमको हमेशा ये वैल्यूज पुट करते हैं, फिक्स इक्वेशन है ये। सो ये हमारा आ गया था 1 प्लस x1 y1। अब x1 y1 आया है 0.2, x1 0.2 आया है, y1 भी 0.2 आया है, वो हमको यहाँ पे पुट करना है। 0.2 इंटू 0.2 विल बी 0.04 और 0.04 इंटू 2 विल बी 0.08। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 0.08, 1 माइनस 0.08 इज, नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ 0.1, 1 प्लस 0.92 यानी कि 1.92 इंटू 0.1। सो फाइनल आंसर y1 डैश का इट इज 0.192। अब हमको इसके बाद सेकंड इटरेशन करना ही पड़ता है कंपलसरी, y1 2 लिखेंगे, इसको ऊपर की ब्रैकेट बढ़ाते जाएंगे 1 और 2। अगर 2 पे फिक्स वैल्यू 0.192 आ जाती है तो यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अगर सेम नहीं आती है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट एटलीस्ट 2 या 3 डिजिट सेम नहीं आते हैं, तो फिर और एक बार इटरेशन करना है। सो ये हो जाएगा सेम वैल्यू, y0 का y0, h/2 का h/2। अब इसमें चेंजेस कैसे होते हैं, x0 y0 भी वही रहेगा, f ऑफ x1 तक पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो आखिरी की टर्म है y1 इसकी जगह लिखना है y1 ऑफ 1। इस बार हमको इसके जगह न्यू वैल्यू पुट करना है। सो ये तो सेम आने वाला है 0.1 ब्रैकेट में, ये भी वैल्यू x0 y0 की सेम आने वाली है 1 प्लस f ऑफ x1 y1 डैश, यानी कि मुझे यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है इसमें हमको पुट करना है 1 माइनस 2 इन द ब्रैकेट x1 और y की जगह मुझे पुट करना है y1 ऑफ 1, दैट इज जो न्यू वैल्यू आई थी 0.192। ये हमको यहाँ पे पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो आती है 1 माइनस
2 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे तो मैंने लिख के रखा है 0.2 x1 एंड y1 डैश इज 0.192 और ये कैलसी पे डाल दिया डायरेक्ट, सो आई विल गेट 0.1923. सो दैट मीन्स 0.1923 डिजिट बाकी के अपने सेम आ गए. तो यहाँ पे हमारा हो गया स्टेप 1, इसको बोलते हैं स्टेप 1, यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेप 1, यहाँ पे हो गया कंप्लीट. अब हमको करना है स्टेप 2. वाई? बिकॉज हमने जो x की वैल्यू x1 लिया है वो है 0.2, लेकिन हमको बोला गया है 0.4 तक सॉल्व करने के लिए. अगर यहाँ पे रहता 0 से लेके 0.2 सिर्फ, तो हमें सिर्फ स्टेप 1 पे यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता, लेकिन हमको 0.4 यानी कि और एक बार x1 इज x0 प्लस h. तो हमारा इसी को, ये देखो ये फॉर्मूला ध्यान में रख के आपको ये फॉर्मूले बनाने हैं. तो x2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली 1 की जगह अगर 2 हो रहा है तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा x1 प्लस h विच गिव्स सिमिलरली y2 हो जाएगा y1 की जगह, यहाँ पर क्या है y0, सो यहाँ पे हो जाएगा y1 प्लस h f ऑफ x0 y0, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1. सो आपको सिंपल एक एक नंबर से बड़ा देना है, फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है. ये एक फॉर्मूला था, सॉरी मैंने ब्लॉक करना भूल गई. दिस वॉज द वन फॉर्मूला, दिस वॉज अनदर फॉर सेकंड इटरेशन. सो देयर वॉज अ स्लाइट चेंज कि सिर्फ आखिरी जो टर्म है y1 की जगह y1 डैश हो गया. अगर थर्ड इटरेशन करते तो y1 ऑफ 2 हो जाता, जब तक सेम वैल्यू नहीं आती है तब तक. सो y1 हियर इज जो हमारी आखिरी वैल्यू आई थी 0.1923, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर है बेसिकली आया है y ऑफ 0.2 का विच इज 0.1923. हम इसको भी एक ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हो गई फाइनल वैल्यू स्टेप 1 के लिए फॉर 0.2. Now y1 is 0.1923, that was our last answer. So plus h is fixed, h is 0.2, f of 1 minus 2 in the bracket x1 और bracket y2, मतलब जो फिक्स इक्वेशन था गिवन इक्वेशन उसमें पुट करना है x1 एंड y1. x1 हमारा x1 था 0.2 एंड y1 जो आखिरी आया था 0.1923. So y2 becomes 0.3769. नाउ अगेन फर्स्ट इटरेशन, जैसे हमारा ये फॉर्मूला था y1 डैश का था, y1 निकाला था इसलिए y1 डैश था, यहाँ पे हो जाएगा y2 ऑफ 1 इज इक्वल टू अगेन y0 बिकम्स y1 प्लस h बाई 2 इज फिक्स f ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस f ऑफ x2 कॉमा y2. सेम फॉर्मूला, ओनली एक एक से हमने उसका 1 2 ये बढ़ा दिया. सो y1 इज 1923 प्लस 0.1 हो जाएगा h बाई 2 यानी f ऑफ x1 y1 ये जो था 1 माइनस 2 इन द ब्रैकेट 0.2 प्लस सेकेंड वैल्यू इज ये एक वैल्यू हो गई और दूसरी फिर से 1 माइनस अभी x2 और y2 पुट करना है यानी कि ये दो, ठीक है. सो 1 माइनस 2 इन द ब्रैकेट 0.4 0.3769 ये हमने किस में पुट करी, ये फिक्स इक्वेशन में. तो ये फिक्स इक्वेशन में जो भी f ऑफ दिखते जा रहा है आपको, दैट मीन्स कि जो ब्रैकेट की वैल्यूज जो भी होगी वो आपको ये वाले फिक्स जो भी प्रॉब्लम में इक्वेशन रहेगा अलग अलग इक्वेशन आएंगे उसमें पुट करते जाना है. बाकी ये पूरी स्टेप सब यूलर्स मॉडिफाइड के लिए सेम रहेगी. सो द फाइनल आंसर वी गेट इज 0.3545. सो y2 ऑफ 2, अब सेकंड इटरेशन सेम रहेगा, सिर्फ आखिरी वैल्यू चेंज होंगी. जहाँ पे y1 की जगह y1 डैश हुआ था, आई मीन y1 1 हुआ था, अब यहाँ पे भी y2 ऑफ 1 हो जाएगा. बाकी पूरी की पूरी सेम रहेगी वैल्यू f ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस f ऑफ x2 कॉमा y2 ऑफ 1. सो पुटिंग द वैल्यूज, आई विल डायरेक्टली राइट द वैल्यूज. अब आपको ये स्टेप तो समझ में आ गई होगी कि कैसे पुट करना है. जो गिवन इक्वेशन है बस ये वैल्यूज गिवन इक्वेशन में पुट करना है. h बाई 2 विल बी पॉइंट, ये तो इतना तो फिक्स रहेगा, यहाँ तक इनफैक्ट फिक्स रहेगा, सिर्फ आखिरी की वैल्यू चेंज होंगी. यहाँ पे 0.354 है, यहाँ पे 356 है, तो हम चाहे तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग थर्ड इटरेशन भी कर सकते हैं. फॉर प्रैक्टिस मैं बता देती हूँ कैसे रहेगा. फिक्स रहेगा पूरा, सिर्फ आखिरी वैल्यू चेंज होंगी, दैट इज f ऑफ x2 कॉमा y2 ऑफ 1 था, यहाँ पे y2 ऑफ 2 हो जाएगा. क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमारे दो ही इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट सेम आ गए थे, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया था. लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेम आ रहे, थर्ड नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग थर्ड ट्राई कर रहे हैं. तो जब ये पुट करेंगे तब हमारा आंसर आता है 0.3561. सो नाउ इट इज सेम, पॉइंट के बाद 3 डिजिट इट इज सेम. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो वी कैन राइट फाई ऑफ 0.4, दैट इज जो हमको फाइंड करना था, y ऑफ 0.4 इज 0.3561.
सो यहाँ पे खत्म होता है यूलर्स मॉडिफाइड। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए, और अगर डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर मैंने जो नंबर प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप का उस पर पूछिए। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।